जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो जी हाँ, जो विंग कमांडर अभिनंदन के रिटर्न के पीछे की जो कहानी थी, उसके पीछे का जो सच था वो अब धीरे धीरे बाहर आने लगा है। पाकिस्तान के एक पार्लियामान, पाकिस्तान के एक एमपी ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात का बयान दिया है और उन्होंने इस बात को कबूला है कि जब वर्तमान का कैप्चर हुआ था उसके बाद जो मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग में बाजवा साहब जो कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके पैर कांप रहे थे, उनके माथे पर पसीना था और उन्होंने कहा कि अगर हमने अभिनंदन को रिलीज़ नहीं किया तो इंडिया 9 बजे तक अटैक कर देगा। ये था इनका बयान। तो सबसे पहले इनके बयान को सुनिए। में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। कौमी असेंबली में अभिनंदन पर बात दूर तक चली गई। अयाज सादिक बोले, शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि अभिनंदन को जाने दें वरना भारत हमला कर देगा। तो ये बयान उन सभी लोगों के मुंह पे तमाचा है जो यहाँ इंडिया में कह रहे थे कि पाकिस्तान को या इमरान खान को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए इस काम के लिए कि उन्होंने हमारा जो फाइटर पायलट है उनको वापस कर दिया है। अब इस बयान के बाद जो हमारे इंडियन एयर चीफ थे उस टाइम पे, उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारा जो मिलिट्री पोस्चर था वो काफ़ी ऑफेंसिव था, हम पूरी तरीके से रेडी थे। जो पाकिस्तान के फॉरवर्ड ब्रिगेड पोस्ट हैं LOC के पास में या अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देते। और ये बात सच है, हमारा जो उस समय का एक ऑफेंसिव मिलिट्री पोस्चर था उसको देखकर ही पाकिस्तान उसके प्रेशर में आके अभिनंदन को रिलीज किया था। सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ही रेडी नहीं थी, उस टाइम पे इंडियन आर्मी ने भी अपनी प्रिपरेशन की थी। इंडियन आर्मी ने उसको कोड नेम किया था जाफरान के नाम से कि अगर युद्ध की जरूरत पड़ती है या हमें आगे बढ़ना है तो कैसे पूरा मोबिलाइजेशन करना है और पाकिस्तान आर्मी है उसको कैसे सरप्राइज देना है बॉर्डर पे। इसको पूरी तरीके से इंडियन आर्मी ने भी तैयार किया था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और जिसके बारे में सबसे कम बात हुई है वो ये कि इस पूरे मामले में सबसे अहम जो रोल प्ले किया था वो किया था इंडियन नेवी ने। एक्चुअली इंडियन नेवी का ही सबसे ज़्यादा डर था और जहाँ तक मुझे पता है इंडियन नेवी वॉज फुल्ली रेडी टू अटैक ऑन पाकिस्तानी एसेट्स इन द अरेबियन सी। तो ऐसा था कि इंडियन नेवी ने उस समय क्या था कि इंडियन नेवी का एक एक्सरसाइज चल रहा था, ट्रोपेक्स। एक्चुअली ये इंडियन नेवी का ही नहीं था, उसमें इंडियन नेवी शामिल थी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इवन इंडियन कोस्ट गार्ड भी शामिल थी। ये एक्सरसाइज होती इसीलिए है कि इसमें रेडीनेस चेक होती है, जो आप ऑपरेशंस के लिए कितने रेडी हैं वो चेक होती है। तो जो इंडियन नेवी की एसेट्स थी वो ऑलरेडी उस टाइम पे अरेबियन सी के तरफ डिप्लॉयड थी। तो सबमरीन वगैरह की मूवमेंट हो रही थी, वॉरशिप, फ्रिगेट, सबका वहाँ पे डिप्लॉयमेंट था और इंडियन नेवी का ही सबसे ज़्यादा डर था उस समय पाकिस्तान को। क्योंकि इंडियन आर्मी ठीक है बहुत अच्छी है, इंडियन एयरफोर्स भी बहुत अच्छी है, इंडियन नेवी, हम तीनों बहुत अच्छी है, बट जो असली एज इंडिया को हासिल है ना वो नेवी में है। क्योंकि इंडियन आर्मी ठीक है बैटल हार्डनेड है, बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, फाइटिंग एबिलिटी है, बट पाकिस्तान आर्मी भी एक बैटल हार्डनेड आर्मी है, उसकी भी ट्रेनिंग इंडियन आर्मी की जैसी ही है और हमसे वो कई बार लड़ भी चुके हैं। तो हमें वहाँ उतना एज नहीं है। एयरफोर्स भी हमारी उनसे बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, हमारे फाइटर्स अच्छे हैं, उनके भी फाइटर्स ट्रेंड हैं। ऐसा नहीं है कि उनके फाइटर्स एकदम लल्लू हैं, उनकी भी ट्रेनिंग अच्छी है, उनके पास भी जेट्स ठीक ठाक हैं। क्योंकि उनकी जो अमेरिका के साथ दोस्ती रही उनमें उन्हें कुछ अच्छे जेट्स मिल गए जैसे F-16, और चाइना के साथ दोस्ती में उन्हें JF-17 मिल गए और उनके पायलट्स की भी ट्रेनिंग अच्छी है। बट जो असली एज है ना इंडिया के पास वो नेवी में है। क्योंकि हमारी जो नेवी है ना उनकी नेवी से 1920 का अंतर नहीं है, वहाँ पे 10 to 20 का है। हमारी एक ब्लू वाटर नेवी है, हमारी नेवी के पास काफ़ी कुछ है और पाकिस्तान नेवी कहीं नहीं टिकती है हमारी नेवी के सामने। तो जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था उस टाइम में, उस टाइम का था इंडियन नेवी का। और इसके बारे में बहुत कम बात हुई है क्योंकि इंडियन नेवी का चीज़ों को काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, काफ़ी सीक्रेट रखा जाता है, उसमें ज़्यादा बात नहीं होती है। इंडियन नेवी खुद भी उस पर ज़्यादा बात नहीं करती है। तो ये थी पूरी चीज़ें। पाकिस्तान एक दबाव में था, पाकिस्तान को डर था कि इंडिया अटैक करेगा और ये चीज़ें बहुत ईजिली, बहुत क्लियरली इंडिया ने एक मैसेज दे दिया था पाकिस्तान को। हालांकि उस समय हुआ क्या था, जब अभिनंदन जी वहाँ पे कैप्चर हो गए
तो हमारे यहाँ इंडिया में क्या हुआ, हमारे यहाँ सीधा जो प्राउड इंडियन और प्राउड इंडियन आर्मी से लोग पीस करने लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। अगर आपको इतना प्राउड है इंडियन होने का, और क्या होता है, मान लीजिए पुलवामा हुआ, कल को फिर एक हमला होगा इंडिया में, फिर आप कहोगे कि लेट्स टीच अ लेसन टू पाकिस्तान। अब जब पाकिस्तान को लेसन टीच करना है तो वो ऐसे तो नहीं होगा, उसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी, एयर स्ट्राइक करनी पड़ेगी। और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक आप करेंगे वो क्लीन हो जाएगी और एयर स्ट्राइक भी क्लीन होगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कैजुअलिटी आपको भी झेलनी पड़ सकती है। वॉर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो जब आप कहते हो कि ठीक है पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तो पाकिस्तान को जब फोर्सेस सबक सिखाने जाती हैं तो उसमें अगर कुछ कैजुअलिटीज हो जाती हैं, कुछ मिसएडवेंचर हो गया, कुछ गलत हो गया, तो उसके लिए आप पीस नहीं चिल्लाना है। आपको अपने इंडियन होने पर इतना प्राउड है तो आपको अपने फोर्सेस के साथ खड़े रहना है। अब उस दिन जब पायलट कैप्चर हो गया तो हमने ट्विटर पर क्या किया, हमने ट्विटर पर पीस चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने इमरान खान को नोबेल देने की बात करना शुरू कर दिया। ऐसा करके हमने गवर्नमेंट को प्रेशर में डाल दिया। उसकी वजह से हुआ क्या, गवर्नमेंट आ गई बैकफुट पे और उसने इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सबको मना कर दिया कि कोई ऑपरेशन नहीं करना है जब तक ये अगर क्लियर कर देते हैं कि ठीक है हम अभिनंदन को वापस कर रहे हैं, और हम आगे बैकफुट पे। हुआ क्या, हुआ ये कि उस दिन के बाद बालाकोट के हुआ जो, वो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक मैसेज गया, हम कहीं ना कहीं दब गए और पाकिस्तान की बात बढ़ गई। और पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, उसमें पाकिस्तान कामयाब हो गया। पाकिस्तान डर के भी अपने आप को अच्छा बना लिया और ताकतवर बना लिया और हम बेवकूफ़ बन गए। तो आगे से हमें याद रखना है कि जब भी ऐसी चीज़ हो, हमें ये नहीं करना है, हमें अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े रहना है। अगर पाकिस्तान जैसा देश है, हम वॉर नहीं चाहते, मैं भी यहाँ वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका दुश्मन ऐसा है, आपको उसके साथ लड़ना है, तो लड़ाई में कभी हार होगी, कभी जीत होगी, कुछ नुकसान हमें भी उठाना पड़ेगा। तो हमें चाहिए क्या, हमें बहादुरी के साथ अपने जवानों के, अपनी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना है। अच्छी बात यह है कि अभी हमारे पास ऐसी गवर्नमेंट है जिसके पास ये मादा है कि वो जवाब देने के लिए तैयार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके पहले की गवर्नमेंट्स ने जवाब नहीं दिया है, बट अभी जो गवर्नमेंट है उसके पास एक ऑफेंसिव एक्शन प्लान होता है, वो ऑफेंसिव जाती है, और ये सबसे अच्छी बात है। तो हमें अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा होना है, हमें अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना है। तो इस वीडियो के बाद ये जो बयान आया है, इसके बाद मुझे लगता है इस पर डिबेट ख़त्म हो गई है कि अभिनंदन को क्यों रिलीज़ किया गया था। तो अभिनंदन को इसीलिए रिलीज़ किया गया था क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि भारत अटैक कर देगा, और भारत अटैक कर देगा तो पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि भारत का एक कन्वेंशनल अटैक वो झेल पाएगा। तो ये था पूरा वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।